एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और यूट्यूब फैमिली। कैसे आशा करता हूँ सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, इसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग, इसके जो राइटर हैं वो एज राइटर जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनीश जंग। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। ठीक है, ऑथर के बारे में हम आज का बता दूं कि ये एज ए राइटर भी रही हैं, जिसका 1964 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जो जो चाइल्डहुड का जो जीवन था उन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया, जो बचपन का जीवन था वो वहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया था, हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन ऑफ हैदराबाद इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने क्या कहें, हैदराबाद में इनका जीवन व्यतीत हुआ और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा का ग्रहण की थी। उसके बाद में हमने क्या कहा, इनके पिताजी यानी कि सी बोथ ऑफ राइटर्स वर राइटर्स पेरेंट्स। ठीक है, देयर पेरेंट्स वर राइटर्स, बोथ ऑफ राइटर्स। इनके माता पिता दोनों ही क्या रहे, राइटर रहे। अब हम बात करते हैं कि समटाइम आई फाइंड ए रुपीस इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कूड़ेदान में 1 रुपया मिल जाता था, तो हम क्या करते थे। ठीक है, वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ तुम ये क्यों करते हो। ठीक है, whom I encounter by that morning, every morning, surrounding for gold in the garbage dumps of the neighborhood। यानी कि जब हम प्रत्येक सुबह हम कहाँ जाते हैं, हम अपने पड़ोस के घर जाते हैं या उधर जाते हैं उधर कूड़ा डालने के लिए, तो हमें जो रुपए होते हैं यानी कि वो तुम्हें कूड़ा में हमें मिलते हुए तुम मिलते हो, ढूंढते हुए हमें पैसे मिलते हो। ठीक है, साहब लिफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपना घर जो था वो बहुत समय पहले ही डील दिया था। ठीक है, सैड एडमिट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और ये सेट कहाँ पर हो गए थे? ढाका में ये आ गए थे, वहां पर सेट हो गए थे। है जो इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। इनका कोई घर चलता हुआ ऐसा ही घर था। स्मृति बड़ी बड़ी दूर पर स्मृति दिखाई नहीं देती थी, वहां पर कोई रिसोर्सेज नहीं था साहब। ठीक है, देयर आर मैनी स्टॉर्म्स दैट द स्वीप अवे देयर फील्ड एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माताजी बताते हैं कि बड़े बड़े क्या आते थे, तूफान आते थे, आंधी तूफान आते थे, और हमारे घरों और किसे फील्ड जो हमारा मैदान होता था, जो हमारे क्षेत्र होते हैं, एरिया जो होता था, जो हमारा खेत होता था, वो सारा उड़ाकर ले जाता था। स्विफ्ट माने क्या होता है? उड़ाकर ले जाना किसी चीज को। स्टॉर्म्स माने आंधी तूफान आना। ठीक है, उसकी माताजी ऐसा बताया करती थी। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ठीक है, इसलिए उन्होंने मतलब क्या, धन खोजने के लिए वह एक बड़े शहर में आ गए हैं जहां अब वो रहते हैं। समटाइम आई फाउंड ए रुपीस इन द गार्बेज। कभी कभार हमें क्या कूड़ेदान में 1 रुपया मिल जाता था, तो भाई डू यू डू दिस? ये तुम क्यों करती हो? यानी कि जब हम इसका रिकॉल करवा रहे हैं आपको, जब हम अपने पड़ोसी के बाद यहाँ पर क्या कूड़ा फेंकने के लिए आते तो हमें रोज पैसे ढूंढते दिखाई देते हो। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अपना घर जो था वो पहले ही ढील चुके थे। उसके बाद में ये कहाँ पर सेट, ढाका में सेट हो गए थे। वहां पर बहुत बहुत दूर दूर तक कोई रिसोर्सेज नहीं था, कोई मेमोरी डिस्टेंस नहीं थी। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 2-3 कैटेगराइज आई, वो हम आपको बताने वाले हैं। 2-3 कैटेगराइज वो क्या आई कि देखो यहाँ पर ये हो गए, बड़े बड़े आंधी तूफान आती थी, उनकी माँ जी थी उन्हें बताया करती थी कि हमारे घर और मैदान को सब उड़ा कर ले जाती थी। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि उन्होंने अपना घर डील दिया और बड़े सिटी में आ गए जहां अब वो रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये समझ में आया होगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। नथिंग एल्स मैंने इसके सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, मुझे इसके सिवाय कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं था। आई ही मटर्ड लुकिंग अवे। उसने उसकी तरफ घूरते हुए देखा, बुदबुदाया कुछ बोला। ठीक है, गो टू स्कूल जाया करो या स्कूल जाओ। ठीक है, आई सेल ग्लेमली। उसने चतुराई से कहा, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ही उसने रियलाइज किया। ठीक है, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। यानी कि जो हमारा साउंड है वो उन्हें कैसी, हमारी एडवाइस सलाह उन्हें कैसी लग रही होगी। ठीक है, अब आते हैं, खोखली लगी होगी। कितनी खोखली लगी होगी? देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। नेबरहुड माने क्या होता है? मेरे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। when they build one, अगर मैं एक स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम आओगे? I will come, I will go। क्या तुम जाओगे? तो उसने क्या कहा, if I start a school, यदि मैं एक जो स्कूल है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, will you come? क्या तुम आओगे?
आई आस्क्ड हैव जोकिंग, यानी कि मैंने थोड़े मजाक भरे अंदाज में कहा कि अगर हम स्कूल एक शुरू करें तो क्या आओगे तुम, ठीक है। उसने कहा यस ही सेड स्माइलिंग प्राउडली, उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ मैं जरूर आऊँगा। और उसके एक एक्साइटमेंट था कि काश मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हमें भी स्कूल जाना पड़े। आई विल हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ठीक है। कुछ दिन बाद वो है दौड़ता हुआ उन्हें दिखाई देता है, आता है, ठीक है। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। मैं आपको यार बता दूं, मैं बहुत ही मेहनत करता हूं, देखो पसीना आ रहा है, देखो आप देख सकते हो पसीना चू रहा है, और मैं आपको फिर भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इट टेक्स लॉन्गर, तो प्लीज लाइक कर दिया करो। इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, ठीक है। मैंने अगर एक बिल्डिंग स्कूल का एक हम बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें समय लगता है। आई से मैं कहता हूँ एम्ब्रेस ए हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन, यानी कि जो मैंने वादा किया था उसका अब कोई भी अर्थ नहीं रहा। वर्ड प्रोमिस लाइक माई अबाउंड इन बैरी एवरी कॉर्नर्स ऑफ हिज बिग वर्ल्ड, इस मतलब ये क्या है, ये सारे क्या पर पूरे संसार में ऐसे भरे पड़े हैं, ठीक है। ऐसे वादे क्या हैं, भरे पड़े हैं हमारे पूरे संसार में, कोने में बहुत सारे बड़े बड़े हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम यानी कि कुछ महीनों के बाद हम उनके साथ रहे तो हम उन्हें जानना चाहते थे। इफ यू वांट टू अबाउट माई सेल्फ, मतलब उसके बारे में, अबाउट योर सेल्फ, उसके बारे में जानना चाहते थे। आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हारा नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। उसने वहा साहिल ए आलहिम, उसका साहिल ए आलहिम था। ही अनाउंस, उसने अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दी थी। ही डज नॉट नो अबाउट इट मीन्स, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब निकला। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यदि तुम इसे मीनिंग यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड को जान लो तो ही वुड हैव ए टाइम बिलीव इन यू, ठीक है। स्कूल में वो क्या करता है, तो अगर वो उसे मुश्किल करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, अगर हमें इसके संसार का पता लग जाए कि इसका अर्थ क्या है तो वह करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो अनभिज्ञ अपने मित्र के घात ये क्या आता है, गलियों में जाता है। अनवेयर ऑफ द हिज रिप्रेजेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम द स्टडी विद हिज फ्रेंड, अपने साथियों के साथ कहाँ पर जाता है, गलियों में घूमता है उनके साथ। कौन है, आर्मी ऑफिसर ऑफ द एयरपोर्ट, जो आर्मी के सैनिक होते हैं वो क्या पैदल नंगे पैर से चलते हैं, ठीक है। अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग में सुबह दिखाई देते हैं और पक्षियों की तरह दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कि बहुत समय से पहले मतलब हम जान चुके हैं, ऐसा हमें महसूस होने लगा है कि बहुत दिन हो गए हम उनके साथ रहते तो हम उन्हें पहचान गए हैं, ठीक है। पहचानने लगी हूँ, प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। तो वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है यार। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही रिप्लाई सिंपली, वह सरलता पूर्वक उत्तर देता है, जो मेरी माता जी हैं वो अटरी से नीचे, कभी उन्होंने मुझे अटरी से नीचे नहीं उतारा, ठीक है। इवन इफ सी डिड नॉट ही थ्रो, ठीक है, देम ऑफ ओड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच, यानी कि जो वो जूते पहना था, बेरवेल के जूते पहन रखा था, अगर उससे मैं कुछ ना कहते तो वो वही क्या करता था, जूते पहन रखे थे, वह कहता है वो हम उतार कर फेंक भी देता, ठीक है। यही वो कहता है, ठीक है। एज वो उससे मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब उसने उस पर कमेंट की, ही herself his feet and say nothing, और वह अपने पैर को इधर उधर घसीटता और कुछ भी नहीं बोलता था, एक भी शब्द नहीं निकालता था। आई वॉन्ट शूज, मुझे क्या चाहते थे, हम किसे चाहते थे, हम जूतों को चाहते थे, ठीक है। सेज ए थर्ड बॉय, जब हमने तीसरे व्यक्ति से पूछा, हु हैज नेवर वर्न ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, उसने कभी भी अपने जीवन में एक भी जोड़े जो जूते नहीं पहन रखे थे, ठीक है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जब
यानी कि संसार, जब हम भारत में अपने कंट्री में, देश में, पूरे देश में घूमा तो हमने देखा, यात्रा करते हुए हमने घूमा तो हमने क्या है, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बहुत सारे चिल्ड्रनों को देखा, बच्चों को देखा, वॉकिंग बेयरफुट इन सिटी, यानी कि वो नंगे पैर ही चल रहे हैं, ठीक है, कस्बों में, नगरों में, विलेजों में, गाँवों में, रोडों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, उनके उनके पास पैसों की कमी नहीं है। व्हाट ए ट्रांजिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन क्या है, पैसों की कमी नहीं है अब, लेकिन उन्हें क्या है, दो चीजें फॉलो करनी होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका ये रीति रिवाज है। दूसरा स्टेंजा आता है, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदिप वॉइस टेल मी, मुझे याद है कि मुझे याद आता है, मैं जब याद करता हूँ एक स्टोरी जो हमें एक यंग मैन ने, एक आदमी ने हमें बताई थी, उसका नाम था उदिप। उदिप ने हमें बताई, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, यानी कि जैसे मैं एक जब जवान लड़का था तब मैं स्कूल जाया करता था, फास्ट एंड ओल्डर टेम्पल, कहाँ से गुजरा करता था, जो हमारा पुराना, जो हमारा नगर था, पुराना हमारा क्या था, पुराना हमारा मंदिर था, हम वहां से जाया करता था। वैन हिज फादर्स वाज ए प्रीस्ट, मैंने पुजारी, जहाँ पर वहां पर कौन रहता था, उनके पिताजी कहाँ क्या थे, पुजारी थे, ठीक है। ही वुड स्टॉप वेरी फाइली एंड द स्टॉप, यानी कि हम वहां पर रुकते थे, मंदिर पर हम रुकते थे, एंड पेयर फॉर ए पेयर ऑफ शूजेज, और मैं पैर माने क्या, एक जोड़ी जूते के लिए हम क्या करते थे, हम भगवान से प्रार्थना करते थे। 30 years later, यानी कि 30 साल बाद, आई विजिट हर टाउन, जब मैं स्कूल मतलब जब हम नगर से जा रहा था, ठीक है, एंड द टेम्पल, जब क्या हुआ, टेम्पल से हम गुजर रहा था, विच वाज नाउ ड्राउन इन द ईयर ऑफ द डिसोलेशन, ठीक है। क्या हुआ, तो अब उजाड़ के हम प्रभाव में डूबे हुए थे, ठीक है, और पिछवाड़ में यानी कि क्या रहते थे, बहुत ही वो रहते थे, रेग पीकर्स रहते थे, ठीक है। अब हम कहाँ पे आ गए, भूल भी गए यार, हाँ, इन द बैकवर्ड, यानी कि पीछे, और जिसे पीछे की ओर क्या कहते थे, वेल लिव्ड द न्यूज प्रेस्ट, यानी कि वहां पर एक नए पुजारी आए थे और रहते थे। देयर पर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और कैसी प्लास्टिक की, सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां डली हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान जो लड़का था वो ड्रेस पहने हुआ था, कैसी स्लेटी रंग की, ग्रे भूरे रंग की ड्रेस पहने हुआ था, बेयरिंग शूज, और वहां पर क्या था, जूते और मोजे भी वहां पर वो पहने हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वो उसने अपने झोला, अपना स्कूल से आया, उसने झोला उतारा, ठीक है, और किस पर फोल्डिंग कर दिया, बेड पे ऐसे डाल दिया। लुकिंग एट बॉय, लुकिंग एट द बॉय, यानी कि मैं लड़के को देखते हुए, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं याद करता है हमें कौन सी चीज, कि वो एक हमें लड़का जो मिला था, जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि खास मुझे क्या मिल जाए, मुझे जूते मिल जाए, ठीक है, ऐसा वो सोचती है। When he had finally got a pair of shoes, ठीक है, जब उसने ये फाइनली उसे एक शूज का जोड़ा मिल गया, एक जोड़ी, लेट मी नेवर लूज देम, हमें कभी भी खोना नहीं चाहते थे। द गॉडेस हैड जेंटल हिज प्रेयर, ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसने बहुत ही भगवान से प्रार्थना की। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्टेस्ट, यानी कि जो जवान लड़का था वो उन्हें पसंद उनका बेटा था जो एक पुजारी थे। नाउ वाज शूजेस, और वो क्या शूजेस पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमाइन शूजलेस, लेकिन अन्य जो बच्चे भी थे वो भी नंगे पैर ही ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है, तो उनका रीति रिवाजी था, तो वो क्या कर सकते थे। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट बैग कीपर्स रेग पिकर्स लीड मी टू द सीमापुरी, यानी कि नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले बच्चे वो हमें सीमापुरी ले जाते हैं। वहां पर देखते हैं क्या होता है। इन ए प्लेस टू द प्रेसिडेंस ऑफ दिल्ली, जो वो नगर जो स्थान है वो दिल्ली में है, ठीक है, येट मील अवे फ्रॉम इट, ठीक है, और कोसों मीलों दूर है। अब ये तो एग्जैक्टली तो पता नहीं है यहाँ पे है। मेटा फिलोसफी गैर कानूनी, ठीक है,
those who live here, quotas who come from Bangladesh। ये 1971 में यानी कि 1971 में ये बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, जो कि यह गैर कानूनी था। शाह फैमिली इज अमंग देम, यानी कि उसमें से शाह फैमिली भी उसमें से एक परिवार था। ठीक है। सीमापुरी बाज देने वाइल्डनेस, ठीक है, वो कैसी हो चुकी, सीमापुरी जो थी वो उजड़ गई थी, बेहद सी डरी हुई थी। इट स्टिल इज, व्हाट इज नो एम्पटी, अब वहां पर अभी वो खाली नहीं है। ठीक है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोड, जैसे फॉर द एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, वहां पर क्या था, मुड था, कीचड़ था, विद रूफ्स, और उसके जो घर छत बनी हुई थी वो टीन की थी, तो कच्चे, ऑब्वियसली सी बात है वो कच्चे होंगे। ठीक है। और तिरपाल, यहाँ पर तिरपाल पड़ी हुई थी। अबाउट ऑफ द सब्जेक्ट डेंजर्स ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि डेंजर्स जो है क्या होता है, नालों से पानी जाते हुए जा रहा था। और जहां पर लोग कितने रह रहे थे पता है आपको, 10,000 रेग पीपर्स, जो कूड़े बीनने वाले लोग थे वो सीमापुरी में रह रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, दे हैव लिव्ड, ठीक है, हमने आपको यहाँ पर बता दी, दे हैव लिव्ड हियर फ्रॉम मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, उनके पास वो वहां पर रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे विदाउट ही आइडेंटिटी के, उनके पास कोई ठोस साबूत नहीं था। ठीक है। और विदाउट आइडेंटिटी के रह रहे थे, विदाउट आइडेंटिटी, ठीक है, विदाउट परमिट, बिना परमिट के रह रहे थे, बट विद राशन कार्ड, यानी कि उनके पास राशन कार्ड था, दैट गेट देयर नेम्स ऑफ वोटर लिस्ट, यानी कि उनका जो नाम था वो राशन की लिस्ट पर चढ़ गया था। अब क्या हुआ, लिस्ट एंड अनेबल देम ए बाई ग्रेन, ग्रेन माने क्या होता, अनाज, जिसलिए वो अपने अनाज खरीद सकते थे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन इन एन आइडेंटिटी। ठीक है। जो हमारा क्या है, खाना हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, और हम अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर चले आए थे। ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, जब जो हमारा सुबह से शाम हो जाती थी काम करके करके, दिन और रात मतलब दिन समाप्त हो जाता था, तब क्या करते थे हम, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, और हम अपने फैमिली के साथ अपने खाना खाते थे। ठीक है। एंड गो टू बेड, और बेड पे सो जाते थे, विदाउट एन एचिंग देन एन आइडेंटिटी, बिना किसी दर्द के हमें खाना मिल रहा है, सब कुछ काम किया करते थे। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड। ठीक है। तब हम क्या करते थे, मैदान जो हमारा थे वो लिव, वहां पर रेदर रहते थे। ठीक है। वहां पर क्या रहते थे, मैदान में क्या करते थे, खाना खाते थे ऑन द गिवन ऑफ द, और जिससे हमें क्या करते थे, हम इसलिए वहां पर ढील आए थे क्योंकि ना तो हमें वहां पर खाना वाना मिलता था, क्योंकि आंधी तूफान आते थे, ऑब्वियसली सी बात है, तो वो सारा उड़ी ले जाते थे, इसीलिए हम वहां पर ढील के आ गए और हम यहाँ पर रहने लगे, ना हमें अनाज भी नहीं मिलता था। से ए ग्रुप ऑफ विमन, वुमेन नहीं बोलना है, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ विमन। ठीक है। तो एक ग्रुप है, समूह है, जो है लेडीज हैं, इज द टेटर साड़ीज, वो फटी हुई साड़ी पहने हुए हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, पुट अप क्वेश्चन करती हूँ, व्हेन दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, तुम अपना इतना हरियाली भरा रिवर यानी कि नदी और वो हरियाली खेत को क्यों ढील आए हो, इसका क्या लॉजिक है। तब वो क्या बताती है, whenever they find food, यानी कि जब कभी मुझे खाना मिल पाता था, by change in the tents they becomes transferred homes। ठीक है। children grow up into them, become the partners in survival। ठीक है। सर्वाइवल, तो वहां पर भोजन, जहां मुझे भोजन मिल जाता था वहीं उनका तंबू गड़ जाता था। ठीक है। तंबू गाड़ लेते थे, उनके अस्थायी घन जो वहां पर घर हुआ करते थे वो बिजली तो वहीं घर बना लेते थे जहां उन्हें खाना मिल जाता था, और बच्चे भी बड़े वहीं हुए और उनके आश्रय समझते थे। सीमापुरी में जो उजाड़ता अर्थ होता है वो है कूड़ा बीनना। ठीक है। अब he has acquired the proportion of the fish garbage in the gold,
और वो सोना यानी कि रुपया ढूंढते हुए वो वहाँ पर लगे रहते हैं। डेली ब्रेड यानी कि उनकी रोजी रोटी यही है। रूफ ओवर देयर हेड्स, ठीक है, इवन द लीकिंग ऑफ व्हाट चाइल्ड टू मर, यानी कि उनके सिरों पर छत है, भले ही एक वो टपकती हुई छत ना क्यों ना किंतु एक बच्चे के लिए यह छत उनसे कहीं ज्यादा है। ठीक है। आई समटाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपीज, कभी कभार मुझे 1 रुपये मिल जाता था, कभी कभार हमें 10 रुपये मिल जाते थे। ठीक है। साहब सेज हेज आईज लाइटिंग अप, ठीक है, साहब कहता है कि हमारी जो आंखें थी वो हमारी रोशनी से भर जाती थी, चमक उठती थी जब हमें 10 रुपये मिल जाते थे। यानी कि व्हेन यू फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, जब हमें डरे हुए कूड़े में हमें 10 रुपये मिल जाते थे। यू डोंट स्टॉप स्काउंडिंग, यानी कि तब वहाँ पर आसपास जो हुआ करता था हम सारा कुछ ढूंढ लेते थे, हम सारा कुछ ढूंढ लिया करते थे, और क्योंकि एक एक्साइटमेंट हो जाता है शायद कहीं और भी मिल जाए। फॉर देयर इज होप, और अपनी वो आशा नहीं ढीलते थे। ठीक है। और फाइंडिंग मोर, और अधिक से अधिक ज्यादा ढूंढते रहते थे। इट सेम्स टू द चिल्ड्रन गार्बेज, जब हमें बच्चे भी कूड़ा कर्जे दिखाई देते थे, इन द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, तो उनका जो मीनिंग निकलता था वो बहुत ही मतलब यानी कि पेरेंट्स के बारे में हम बताएंगे डिफिकल्टी है। फॉर द चिल्ड्रन इज द ब्रेव इन द वंडर्स, फॉर द एल्डरनेस इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है। ऐसा उन्हें लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ माता पिता के लिए है। ठीक है। बच्चों के लिए यह लिफ्टी चीज होती थी, और बड़े बूढ़े ये जिंदा का साधन समझते थे, बहुत ही अच्छा समझते थे, बिकॉज उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वाचिंग टू यंग मैन डिस्करेस इन द वाइट प्लाइंग टेनिस। I like the game, his home content to watch the standing behind the fence. I go inside when no one in around his may admit the gatekeepers let me use to swing. सर्दी की सुबह जब साहब को हमने क्या देखा, साहब के पास एक कलम में बड़ लगे दरवाजे के नजदीक खड़े हुए देखते हूँ, जहाँ से वो सफेद वेशभूषा पहने हुए टेनिस खेलते हुए ध्यान पूर्वक यानी कि हमें दिखाई दे रहा था। मुझे यह टेनिस खेलना बहुत ही पसंद आता है। वह कुछ अपने मन में बड़बड़ाता है और इस बार बात के पीछे खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। जब कोई भी आसपास नहीं होता तो वो अंदर चला जाता और वह स्वीकार कर लेता है। द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। ठीक है। साहब टू इज बियरिंग टेनिस, यानी कि साहब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे। ठीक है। दैट लोग स्ट्रॉन्ग अवर हिज डिस्कलर्ड दिस शर्ट इज द someone gave to me he says in the minutes of the explanation the fact that there are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole one of them है ना shoes what brother's son, यह तो किसी धन लड़के त्यागे हुए जूते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई पैसा वाला जो है उसने अपने जूते को फेंक दिया है। ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति के जो नंगे पर घूमता है, ठीक है, छेद होने के गाड़े पहनने से इनकार कर दिया है, अब वो परेशान करता है, नहीं करता। ऐसे व्यक्ति नंगे पर घूमना करते थे। मैंने जूते भी सपने के सच होने में कम नहीं है, परंतु क्योंकि हमने कभी जूते देखे ही नहीं थे। दिस मॉर्निंग साइज वन ऑफ द हेज मिल्क वॉथ, यानी कि यह सुबह जो साहब थे वो मिल्क क्या करते थे, दुकान पर जा रहा था दूध लेने के लिए। ठीक है। इन हिज हैंड, हाथ में एक स्टील का कंटेनर था। आई नो, मैं जानता हूँ, अब वर्क करता हूँ टी स्टॉल पर, यानी कि जो हम चाय बनाने वाले पर डाउन टू रोड, जो रोड पर एक हमारी दुकान हुआ करता था, हम टी स्टॉल पर हम काम करते हैं। ये सहज वह कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ ही पर्याप्त दूरी पर, आई एम पेड 800 रुपीज, यानी कि मैं कुछ 800 रुपये क्या करूँगा, स्पेंड करूँगा। एंड आई द मील्स, और अपनी मील खुद खोलूँगा। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह मेरी जॉब है मुझे अच्छी लगेगी।
आई आस्क, मैं पूछता हूँ, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, वो देखता है, द लॉस्ट ऑफ द कारफारी, लोग केयरफारी, ठीक है, वह शाम का मालिक नहीं रहा। लॉन्गर साहब द नोंगर ऑफ मास्टर, वो कंटेनर बिलोंग्स टू द मैन, यानी कि वो है उसी का हुआ करता था ये शॉप, और वो उसकी टी स्टॉप थी। सो इज द लॉन्गर देन द मास्टर्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं अब चार कराना चाहता हूँ। मुकेश स्टीड ऑन द बीइंग इज मास्टर, मुकेश अपने आप में एक मास्टर बनना चाहता था। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर बनूंगा। और ही अनाउंस, उसने अनाउंस कर दिया, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ भी नहीं जानते? आई आस्क, मैं पूछता हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, यानी कि मैंने लर्न कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों की ओर देखते हुए वो उत्तर देता है। His dream looms like a family in Firozabad in inject to and making bangles, यानी कि उसका जो लक्ष्य था वो एक मैजिक, यानी कि मैरिज, यानी कि एडमिस्ट, ठीक है। उसका एक लक्ष्य क्या था, गांव में यानी कि धूल दराबा होता था, वो उसमें क्या मैनर में क्या करता था, डस्ट मिल जाती थी, और वो क्या बनाता था, फिरोजाबाद एक नगर था, वहां पर एक फेमस एंगल चूड़ी का काम करता था। एवरी अदर फैमिली फिरोजाबाद, उनकी जो अन्य फैमिली जो थी वो फिरोजाबाद में रहती थी। इन एंजॉय इन द मेकिंग बैंगल्स, वो चूड़ियां बनाया करते थे। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया, ये इंडिया का केंद्र है, भारत का केंद्र। क्लास बिलोंगिंग इंडस्ट्री, यानी कि वो क्या करते थे, गिलास को उसमें पहल उससे चूड़ियां बना के चूड़ियां बनाई जाती थी, उस उद्योग में करते थे। वेयर फैमिली हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फ्यूजन्स, यानी कि उनकी जो पूरी फैमिली थी वो यही जनरेशन यही कार्य करती रही। और बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द विमेंस इन द लैंड स्ट्रीम, चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां उनकी बीत गई थी। देश की सभी औरतों की चूड़ियां बनाते बनाते क्या हो गई थी, पीढ़ियां उनकी बीत गई थी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की जो परिवार हुआ करता था, ठीक है, उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो इट इज द इनलीगल फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि ये जो थे उनमें से जो सभी लोग जानते थे कि जो बच्चे होते थे ये गैर कानूनी है कि उनसे तो आप काम करवाओ, ये गिलास वगैरह ये बनवाओ, ठीक है, गिलास में। इन डिग्निस कॉल्स विदाउट एयर, यानी कि एंड लाइट, उनके आंखों की रोशनी चली जाती थी, ठीक है, कोशिकाओं और राशनियों की रोशनी चली जाती थी। दैट इज द लॉ, ये लॉ के खिलाफ अगर हम जाते तो कुड गेट हिम, हमें वो निकाल देते, जिससे 2000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, और भट्टी पर हुए काम क्या करते थे 20,000 लोग, ठीक है। वेयर दे स्लोग देयर डेलाइट आवर्स, कुछ लोग देर में काम क्या करते थे, फॉर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द आइज, उन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी। मुकेश आइस बीम एज ही वाल्टर्स टू टेक मी होम, यानी कि वो अपने घर के बारे में, मुकेश अपने आंखें नहीं खोना चाहता था, अपने घर के बारे में अच्छी वो कुछ डिस्कवरी रिसर्च करना चाहता था। विच ही प्राउड से द बीइंग रेब्यूल्ड, ठीक है, वो अपने आप में ये संकल्प कर चुका था कि हमें मोटर मैकेनिक बनना है। और विभाग डाउन स्टिगिंग लाइन्स choked with the garbage past homes in the remains no hovels in the cremons walls, उसे क्या आते थे, उसे जो पिछले हुए दिन जो याद आ रहे थे कि हम पहले क्या करते थे, अब क्या हुआ, ठीक है। अब wobbly doors on windows covered with the families in the human animals oxygen in the prevailing state, ठीक है, वो क्या करता था, वह गर्व से कहता था उसका घर बना जा रहा है, कूड़ा अट्टी बदबूदार गलियों में गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों को करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारें, डगमगाए दरवाजे और खिड़कियां के हैं, जिसमें मनुष्य और जानवरों के परिवार आदमी युग बाद साथ साथ जी रहे हैं। वह ऐसे ही घर दरवाजे रुक जाते हैं, लोहे के डगमगाए दरवाजे कमजोर लत मारता है और उसे खोल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और रह गया, हम आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इट इज बीइंग किरण, यानी कि इन द इंडस्ट्री,
थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद में हम अभी बना रहे हैं। है ना। तो इट इज हिज कर्म, उसका ये कर्म है, नहीं कर्म है। और क्या है, उसका भाग्य है। क्या है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी हुआ करती थी, वो क्या कहते हैं, हु हैज बास्ट हर वन हस्बैंड, उनके आंखों की रोशनी चली गई। जो हस्बैंड हुआ करता था, उनका जो पति था, उसके हस्बैंड की क्या करती थी, रोशनी चली गई। कैसे गई, गो ब्लाइंड विद हिज द डस्ट, यानी कि जो धूल हुआ करती थी, अंधे हो गए उस धूल के, फ्रॉम द पॉलिशिंग, जो चूड़ियों पर, गिलास पर, यानी कि जो हमारा गिलास हुआ करता था, उस पर हमें क्या करनी पड़ती, पॉलिश करनी पड़ती थी। इससे क्या करेगी, हमारे हस्बैंड अंधे हो चुके थे। ठीक है, कहने गॉड, क्या हुआ, भगवान से, लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज बी द ब्रोकन, ठीक है ना, उसके अंधे हो चुके थे। और उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने उन्होंने देखा क्या ईश्वर की परंपरा तोड़ी जा सकती है, क्या हम ईश्वर की परंपरा को तोड़ सकते हैं। वन इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, जिनका जन्म होता था, वो चूड़ियां बनाने लगते थे। दे हैव सीन नथिंग, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। इन द हाउस, अपने घर में, इन द यार्ड, अपने आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और अपने अन्य जो घर में, एवरी अदर यार्ड, किसी भी आंगन में, ठीक है, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, गली की हर यानी कि फिरोजाबाद की हर गली में, स्पाल्स ऑफ बेंगल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, उसने चूड़ियाँ कैसी कहती है, सनी गोल्ड की बनाई, ग्रीन भी बनाई, सोने के बनाई, सुनहरी ग्रीन हरी भी बनाई, और नीली भी बनाई, पिंक गुलाबी बनाई, पर्पल माने बैगनी भी बनाई। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 रंग होते हैं, हर एक तरीके की उन्होंने बना दी थी। lie in mounts in the encamped yards in the pile of the other twilight, and then pushed by a man along the narrow lanes of the shanty town, and in the dormant hardments next the line of the flames of the flickering and the oil lamps. Sit why with the fathers and the, ठीक है, उसने सारे बनाए। तब इनके 4 पहियों वाली जो हथगोड़ियां थी, हथगोड़ियों पर लादकर जवान आदमी झोपड़ियों के कस्बे की गलियों में होकर ढकेलते थे, और अंधेरी झोपड़ियां में टिमटिमाते तेल के दीपकों की पंक्तियां आग लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के रंगीन कांच के टुकड़े चूड़ियों का वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर एंगल में घेरे हुए जोड़ते बैठे रहते थे। उनकी आंख बाहर की प्रकाश की तरह अंधेरे से ज्यादा ज्योति थी। यही कारण है कि वो क्या हो गए, पहले ही अपनी दृष्टि को बैठते हैं। एंड दैट सनलाइट, ठीक है, द आउटसाइड, जब वो पहले ही जाते हैं, देर आर द मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और वो अपने पहले ही अपनी रोशनी को खोद दिया करते थे। सबता यंगल, सबता एक जवान लड़की थी। एंड द ड्रेप पिंक ड्रेस, और वो पोशाक पहनी थी गुलाबी रंग की, एक भद्दी पोशाक पहनी थी। और वहां पर क्या कर रही थी, alongside in the early विमान soldering pieces of glasses, टुकड़ों को जोड़ रही थी। वहां पर पास में बैठी हुई थी एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई थी, और वो क्या कर रही थी पास में, और तो मतलब उसे जोड़ रही थी। एज हर हस्बैंड मूव मशीनिकली, और वो अपने हाथ मशीन के चिमटे की बात चलते थे। वो तो मैं सोचती थी क्या हुआ, उन चूड़ियों में पवित्रता जानती है जिसे बनाने में मदद कर रही है। इट इज द humbleness in the Indian विमान विभाग appreciates in the marriage. It will down on the suddenly one of day and very dropped with the red of the hands, dry ran and the henna. henna ने अपने हाथों से, उन्होंने सूखे हुए हाथों से क्या कहा, and that red bangles rolled,
यानी कि अब तुम क्या करो, लाल वाली चूड़ियां बनाओ। ही विल देन बिकम्स ए बॉय ब्राइड, ठीक है, लाइक द ओल्ड विमन बिसाइड हर बिकम सो मेनी ईयर्स अगो। अचानक उसे समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। एक क्यूब द सवर्स, ठीक है, सी वाज नॉट एंजॉय, वो कभी भी एंजॉय नहीं करती थी, आनंद नहीं लेती थी। इवन वन फुल मील सेज द इंटायर लाइफ टाइम, वो हमेशा अपने लाइफ टाइम तक बनी रहती थी। दैट्स वाज ही वाज रिपीटेड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से उसने बूढ़ी महिला ने कहा, विद ए फॉलोइंग बियर्ड सेज, कहती आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते, चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। ऑल आई हैव डन इन माय हाउस फॉर द फैमिली इन लिव, जहाँ हमारा ये परिवार है, जो हमारा घर यहाँ पर रहता है, ठीक है, सिर्फ एक मकान बनाया पाया हूँ। हियरिंग हिम, थोड़ा और रह गया, बस खत्म है। हियरिंग हिम one wonders if his achieved what many were failed in the lifetime he has roof over his head, ठीक है, उसकी बात सुनकर वह भी सोचती है क्या उसने हासिल कर लिया है जो कुछ भी लोगों ने अपने पूरे जीवन में हासिल नहीं कर पाया। वह एक छत तो है, सिर पर एक छत तो है। द किराए आर नॉट रनिंग मनी, वह पैसों के कारण नहीं रो रही है। डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द business of making bangles and the even enough to eat rings in the every home, क्या कर रही है, वो पैसों के कारण नहीं रो रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, जो एक चूड़ियां बनाने वाले हैं, वो उससे हमारा खाली रोजी रोटी भी नहीं चल पा रहा है ना। रिंग्स एंड द एवरी होम, और हमें क्या करना पड़ रहा है। द यंग मैन इज टू द लेमेंट ऑफ द देयर एल्डर्स, दे आर द मूव टाइम इट सीम्स फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में जो हमें दिखाई देता है, फिरोजाबाद में समय कुछ नहीं बदला है। चेतना को शून्य देने के वर्षों के वही सपने देखने की क्षमता में मार दिया गया है, ठीक है। वाई नॉट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव आयास ग्रुप ऑफ यंग हु हैव फॉलन इनटू द बेसियस सर्कल ऑफ द मिडिलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड द फोरफादर्स। स्वयं ही वह सहकारी सहमत को नहीं मनाते। यह युवा एक समझ से पूछती है जो ऐसे मंद स्थानों के क्रूक में पड़ गए हैं जिन्होंने उनके पिताओं को और पूर्व को क्या जाल में फंसा दिया था, ठीक है। डिफिकल्टी आई, ठीक है, अब वो देयर इज नो लीडर अमंग देम, उसमें से वह लीडर नहीं था, ठीक है। हील्ड ऑफ द पुलिस बीटिंग इन द डायरेक्ट, यानी कि और वो जब अगर हम उससे कोई ऑर्गेनाइज करते थे, कोई भी चीज़ हम कहते थे कि ये इनलीगल है, तो पुलिस हमें ही पीटती थी और जेल में भेज देती थी, ठीक है। दे शायद वे कहते हैं देयर इज, मेरे पास इसमें से कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, उसमें से किसी में हेल्प नहीं कर पाए। सी थिंग्स डिफिकल्टी, क्योंकि इतनी मजबूतियाँ, इतनी डिफिकल्टी थी, ठीक है। देयर फादर्स आर ए ट्राई एज दे आर, यानी कि मेरे पिताजी इतने थके हुए थे। दे बाग इंडेस्टली इन द स्पिरिचुअल द मूव्स फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द माइंड एग्री टू इंजस्टिस, और लालच न्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम, इनकी बातों को सुनकर आई सी टू द डिस्टेंट वर्ल्ड्स, यानी कि हमें कुछ दिखाई देते हैं, दो चीजें दिखाई देती हैं। वन ऑफ फैमिली, हमारी एक फैमिली, कहीं जिन्हें वेब ऑफ द प्रॉपर्टी, जो हमारी हमने प्रॉपर्टी है, वर्न बाय द स्टेगनेंस ऑफ द स्टेट विच दे हैव वन द अदर्स ऑफ द वेरियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, ठीक है, जो हमें सरकार के रूप में साहूकार ने दिया था। मिडिल मैन द पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ एंड द ब्रिटिश ऑफ द पॉलिटिशियन टुगेदर, ठीक है। अब मोटर सुधारने वाला एक मिस्त्री आ गया था, ठीक है, ठीक है। I have imposed baggage on the child to kneel down, put it before the bear accept the naturally as his father to do anything else been to dare, ठीक है। क्या हुआ, एहसास होने से पहले से वो इतने स्वाभाविक हो गए थे, स्वीकार कर लेते थे जितने स्वाभाविक रूप से उनके पिताजी वो की झलक दिखाई देती थी।
मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? हमने कुछ भी नहीं। डू यू एल्स द ड्रीम ऑफ फ्लाई एंड प्लान? हम प्लान को उड़ाना भी चाहते हो? उसने पूछा। और ही सडनली साइलेंट, तो हम चुप रहा। अचानक मैं चुप हो गया। नो, ही सेज, वो कहता है, स्टैंड इन द ग्राउंड, यानी कि मैं ग्राउंड पर ही रहना चाहता हूँ, धरती पर। इन हिज स्मॉल मरवर, यानी कि मरवर माने क्या होता है? अभी देर इज द embracement, there is the no turn into regret. He is the constant dreams of the cars and the sea hurting the street of the towns. Proja aeroplanes fly over Firozabad. ये युवक यो कहा कि चुप हो जाता है। ये युवक चुप हो जाता था। नई जमीन की ओर उड़ते हुए वह देखता है। छोटी सी अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद में से ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, चैप्टर हुआ ख़त्म। अब मैं आशा करता हूँ, मैं यार एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम ये नहीं कहता। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। हमने एक टीचर की तरह नहीं, हमने आपको एक दोस्त की तरह पढ़ाया। और कसम मालकार की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। देखो पसीना निकल रहा है ना? तो मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो क्लास 12 का दूसरा चैप्टर हो रहा है ख़त्म। अब आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट। हाँ, इससे बाद में हम आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें हैं। हमने ये सोचा कि पहले हम आपको लॉजिक बाई हम ये करा दूँ, सारे चैप्टर करा दूँ। उसके बाद में हम आपको एक ग्रामर की सीरीज, जो हम सीरीज चलाएंगे, वो आपको ज़रूर देखनी है। ग्रामर में आपको हीरो बना देंगे। ठीक है, कसम महाकाल की। प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना दिल से, हमारी मेहनत के लिए। नहीं तो अगर कोई भी आपको समस्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट किस लिए दिया रहता है? इसीलिए दिया रहता है कि आप कुछ भी क्वेश्चन उसमें पुटअप करो, हम पे हो सकेगा। ए पॉसिबल, आई विल एवरी क्वेश्चन आई विल रिप्लाई ओनली। हम सब कुछ जवाब दूंगा। टेक केयर ऑफ, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।